सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जो हैं, सुखदेव जी कौन है? सुखदेव गोस्वामी कौन है? कैसे आए? तो एक कथा है। माता पार्वती जी एक बार शंकर भगवान शिव जी से कहते हैं कि प्रभु आज कुछ कथा सुनाइए मुझे। तो वो अवरनाथ जंगल के अंदर शंकर भगवान माता पार्वती को सुनाते हैं। तो शंकर भगवान कहते हैं कि पार्वती जी को कि मैं कथा सुनाऊंगा, मैं मेरा आंखें बंद करके कथा सुनाऊंगा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सुन रही हैं बराबर? तो कथा के बीच बीच में तो आप हूं के जवाब देते रहना, हूं करके आप जवाब देते रहना, तो मुझे लगेगा कि आप सुन रही हैं, तो मैं कथा सुनाऊंगा। तो माता पार्वती कहती हैं ठीक है प्रभु। तो शंकर भगवान कथा सुनाते हैं, अमर कथा। और कथा जब सुनाते हैं बीच बीच में माता पार्वती हूं करके आवाज देती रहती हैं, और कुछ समय के बाद तो माता पार्वती को नींद आ जाती है। उनके बैठे बैठे आंखें बंद हो जाती है, वो नींद आ जाती है उनको। और उनके बगल में छोटी सी तोता, नन्हा सा छोटी सी तोता वो पेड़ के ऊपर बैठ करके सुन रहा था कथा। जब माता पार्वती को नींद आती है तब वो तोता शुरू से ही कथा ध्यान पूर्वक लगा करके वो तोता सुन रही थी। अब वो तोता देखा जब माता पार्वती जी को नींद आ गई कथा सुनते सुनते, तो वो हूं का जैसे जवाब है नहीं दे तो शंकर भगवान कथा बंद कर देंगे, तो मैं सुन नहीं पाऊंगी। तो तोता ने क्या किया, जो वो जैसे माता पार्वती हूं के जवाब दे रही थी, तो उसी तरीके से माता पार्वती सो गई और तोता ने जवाब देते रहे, और पूरी कथा तोता सुन ली। और सुन करके जब लास्ट में कथा खत्म हुआ और शंकर भगवान की एक बार शंकर भगवान कथा खत्म होने के बाद जय जयकार लगाने के लिए जय जयकार करके हाथ ऊंचा करके बोलने लगे, और आंख खोल के देखे तो वो उसी समय माता पार्वती नींदों से जग गई। तो शंकर भगवान ने पूछे पूरा सुन लिए? तो माता पार्वती को तो पूरा कथा खत्म हो गई, कथा खत्म हो गया। तो वो शंकर भगवान जी ने बोले हाँ कथा खत्म हो गया माते। तो पार्वती जी शंकर भगवान पूछते हैं पार्वती जी से कि आपने सो गई थी, सुनाई नहीं कथा? हाँ मुझे बीच में सुना था और आंख लग गई का पता ही नहीं चला। तब शंकर भगवान सोचते हैं कि मैं आपने तो सो गए थे, तो वो हूं का जवाब कौन लगा रहा था? तो जब शंकर भगवान इधर उधर देखने लगे तो वो देखे तो वो तोता, नन्हा सा तोता बैठा हुआ उनको दिखा। और जैसे शंकर भगवान गुस्से में अपना त्रिशूल उठा करके खड़े हुए, तोता फुट से उड़ के भागने लगा, और पीछे उनके तोता के पीछे शंकर भगवान त्रिशूल लेकर के उसके पीछे मारने के लिए भागे। चोर कह करके उसको तोता के पीछे भागने लगे शंकर भगवान त्रिशूल लेकर के। वो तोता उड़ते हुए चलता जा रहा है, शंकर भगवान उसके पीछे चलते चलते बद्रीनाथ में पहुंच गया। तोता बद्रीनाथ में जाकर के
वहां पे क्या हुआ कि व्यास जी के पत्नी बद्रीनाथ जी के अंदर बाहर के अंदर अपने पत्नी अपने केस सुखा रही थी धूप के अंदर। वहां पे ऐसे केस सुखाते समय ऐसे उवासी ले रही थी, तो उस टाइम उनके मुंह खुला हुआ था। वो नन्हा सा छोटा सा तोता वो उड़ के जा करके उनके मुंह पे घुस करके अंदर गर्भ में चला गया, व्यास जी के पत्नी के गर्भ में चला गया। उसके बाद वो शंकर भगवान त्रिशूल लेकर के दौड़ते हुए चोर चोर कहते हुए वहां पहुंचते हैं किनके, व्यास जी के पत्नी के पास। कहते हैं मेरे चोर आया, मेरे चोर मेरे हवाले कर दीजिए। मैंने ऐसे बोले, पत्नी व्यास जी के पत्नी पूछती है, हे प्रभु आपके पास ऐसा क्या चीज है जो उसने चोरी करके लिया आया, और क्या है? बोले ऐसे ऐसे मैं अमर कथा सुना रहा था तो माता पार्वती को, तो इसी तरीका से इसने सुन करके इस तरीके से आया तो मैं इसको छोड़ूंगा ही नहीं। तो बोले जब आप अमर कथा सुना रहे थे, अब उसने अमर कथा सुन लिया तो वो कैसे आप इसके जान ले सकते हो? मर कैसे सकता है? अब तो वो मर नहीं सकता, वो तो अमर हो गया। ऐसा कह करके व्यास जी के पत्नी शंकर भगवान को समझाते हैं। तो शंकर भगवान समझ करके व्यास जी के पत्नी के बातें को, तो शंकर भगवान लौट जाते हैं अपने ध्यान में वापस। वो नन्हा सा जो तोता है व्यास जी के पत्नी के गर्भ में 12 साल तक अंदर रहता है, और 12 साल अंदर रहने के बाद भगवान की आवाज होती है, अब मेरा माया, अब आप बाहर आ जाओ, आपका और कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद व्यास जी के पत्नी के गर्भ से सुखदेव गोस्वामी प्रभु जन्म लेते हैं। जन्म लेकर के छोटे से बचपन से ही वो घर त्याग करके चलने लगते हैं, घर छोड़ के तैयारी करके चलने लगते हैं। उनके पिताजी पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हो? तो पूछते हैं कि पिताश्री कि मैं आपके ये माया में फंसना नहीं चाहता, आपके ये उलझना नहीं चाहता आपके संसार में। व्यास जी इतना भक्ति थे, भक्ति में डूबे थे भगवान के, तो बोले मैं ये माया और ये आपके उलझा हुआ संसार में नहीं रहना चाहता। वो जंगल की तरफ निकल गए और जंगल में जाकर तप करके, और वो व्यास जी के सुखदेव जी के कथा तो आपको मालूम है, सुखदेव जी आगे उन्होंने क्या किया। इसी तरीके से सुखदेव जी का जन्म हुआ था। तो सुखदेव जी जो परीक्षित महाराज को भागवत सुनाए थे, तो ये जो संसार है, सुखदेव जी कहते हैं जो संसार है, ये हम संसार में आना तो आसान है लेकिन निकलना आसान नहीं है। निकलना किसी को मालूम नहीं है। संसार में आ तो जाते हैं लेकिन निकलना कैसे उसको किसी को मालूम नहीं। हमेशा इस संसार के अंदर हम उलझ जाते हैं संसार में। तो सुखदेव जी व्यास जी को कहते हैं कि मैं मेरा आत्मा की कल्याण के लिए मैं मेरा जा रहा हूँ, घर छोड़ के चले गए थे। तो इसी तरीका से हमें संसार में आ जाते हैं, आकर के हम उलझ जाते हैं, निकलना नहीं जानते हैं। बहुत कम लोगों को मालूम है निकलना। तो ये जिनका संसार है, ये उनको एक एक सब हिसाब देना होता है, सब हिसाब देना पड़ता है उनको। जैसे हमारी इनकम जो होती है, हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं, एक एक रुपए का हिसाब देना होता है कि हमारी टोटल इनकम इतना आया और इतना खर्च किया और इतना बचत किया। एक एक पैसों का हिसाब देना होता है इनकम टैक्स को। उसी तरीका से जब हमें संसार में रह करके हमारी
इनकम पूंजी जो करते हैं, हमें इस हिसाब देना होता है। और जिनके ये संसार है, जिन्होंने हमको बना करके यहाँ भेजा है, मानव जीवन दिया, तो उनको तो हिसाब देना ही पड़ेगा, एक एक चीजों का हिसाब देना ही पड़ेगा। तो ये समझ लीजिए कि ये जो प्रकृति है, सूर्य रोज उदय भी होता है और अस्त भी होता है। आपकी अग्नि, वायु, ये जो प्रकृति बना हुआ है, ये जो समय तो टाइम टू टाइम जो ये हो रहा है आपके लिए, ये कोई तो कर रहा है इस संसार के अंदर। सूर्य सुबह सुबह अपने समय पर उदय भी होते हैं, अपने समय पर अस्त भी होता है। जिस समय में जैसा होना चाहिए संसार में, प्रकृति में, तो हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? कोई तो इसको चला रहा है, कोई तो है अपने ऊपर। तो अपने को भी ही उसने ही मानव जीवन लेकर के भेजा है, मानव शरीर दिया है। तो अपने को भी हर एक एक चीजें का, जो हम 80 साल 100 साल के लिए आए हैं, इस 100 साल 80 साल का पूरा हिसाब किताब देना होगा। ये भूलना नहीं है अपने को। तो हर पल हर कदम जीवन में हमारे कर्म पे ध्यान रखना है कि हमारे को यहाँ से जाने के बाद हिसाब देना पड़ेगा हर चीज का। तो ये भगवान ने हमारे को भेजा है, कुछ जो रियल कर्म करना चाहिए वो कर लेनी चाहिए अपने को। कब करेंगे? बच्चे हैं, जन्म लिया, बड़े हुए, पढ़ाई कर लिया, शादी भी कर लिए, फिर शादी करने के बाद फिर अपने बच्चे भी हो गए, फिर बच्चों का भी हमने ब्याह कर दिया। उसके बाद अपना और क्या जिम्मेदारी सारा निभा लिए। फिर उसके बाद में भी अपने ये माया और मोह में फंसे हुए रहते हैं, हमेशा इस माया मोह में फंसे हुए रहते हैं। जब बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की हम शादी करवा दिया, तो फिर जिम्मेदारी वो जब शादी हो गई, इतना समझदार तो हो ही गए हैं, वो अपना जिम्मेदारी संभालेगा। अपना जिम्मेदारी अपन ने निभा लिए, अपन ने बच्चे हुए, बड़े हुए, कमाई किया, माँ बाप को पाला, हमारी बच्चे हुए, हमने बच्चे को शादी कर दिए। अब तो अपने आत्मा कल्याण के लिए कुछ समय निकालो। अपने लिए कब निकालेंगे? फिर भी बच्चों की शादी करने के बाद में भी उसी मोह माया में फंसे हुए रहते हो, उसमें मन ही नहीं हटता आपका। तो अपना खुद का कल्याण कैसे होगा? अपना जीवन के अंदर अपना कल्याण के लिए समय निकालना ही पड़ेगा। ये मोह माया से, समय के हिसाब से दूर करना ही पड़ेगा। हमेशा ये है कि माया है, इस जाल के अंदर हम फंस जाते हैं। तो ये जो समय होता है जीवन के अंदर, इससे हम मोह माया से दूर होकर के अपने कल्याण के लिए, अपने ये मानव शरीर के लिए कुछ ऐसा कर जाएं जो जहां जाएंगे तो उनको हिसाब दे सको, ताकि हिसाब में आपके ऐसा नहीं हो कि कुछ कर्म ही अच्छा करके नहीं कर। जो कर्म का अच्छा करेंगे, जो अच्छे अपने लिए कुछ अपना कल्याण करके जाएंगे, वही काम आएगा वहां हिसाब में। तो यह हमारे को ध्यान रखना चाहिए।